गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से जो है मैं आपके सामने हूँ और पिछले वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में हमने बात किया था। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फोटो सिस्टम क्या होता है और फोटो सिस्टम कैसे वर्क करता है। फोटो सिस्टम के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से जो है मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमें देख रहे हैं वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 चैनल पे और आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जो है टच करके जो है आप नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं जब भी कोई नया वीडियो आए। तो इसके अलावा जो है आप इस वीडियो को वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com पे देख सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज जो कि वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 के नाम से ही है, facebook.com/rajiv-ranjan157197 पर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को जिसका नाम है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम जो है वो है क्या? एक्चुअली इट इज अ रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। मतलब ये हुआ कि फोटो सिस्टम में दो चीजें हैं, एक तो रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स है और दूसरा उसके साथ एसोसिएटेड है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये दोनों हैं क्या? रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स जो है वो एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जो चारों तरफ से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस से जो है घिरा हुआ होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं जो सनलाइट के फोटोन को या फोटोन की एनर्जी को रिएक्शन सेंटर तक जो है लेकर के आते हैं या उन्हें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब इस फोटो सिस्टम में एक टर्म है या एक पार्ट होता है इसका, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये रिएक्शन सेंटर में होता है और जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है रेडिएंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा। तो व्हेनेवर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट releases excited electron after the absorbing photon or radiant energy of sun, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है और फिर जो ये सोलर पावर है या जो रेडिएंट एनर्जी है ये इसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन रिसीवर टू अनदर रिसीवर, फ्रॉम वन एक्सेप्टर टू अनदर एक्सेप्टर, एंड मीनवाइल energy is synthesized in the form of ATP, and this energy is taken from the kinetic energy of excited electron. तो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से रिलीज हुआ एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा जो है फर्स्ट स्टेट में जो है रिसीव कर लिया। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का यही रोल है। अगर हम इस जो है डायग्राम को देखें, ये जो हमारे पास जो है डायग्राम जो दिखाई दे रहा है इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसमें जो है जो चीजें दिखाई दे रही हैं हम देखें, ये आप देखिए, ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है
जो थैलेकॉइड है, उस थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन को ये देखा जा सकता है, ये जहां पे हमारा ये इंडिकेटर जो है दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और फोटोन जो है यहाँ पे यानी सनलाइट की जो रेडिएंट एनर्जी है वो यहाँ फॉल कर रही है। ये जो पर्पल कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, और ये बीच में जो है ये ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है हमारा, ये जो है रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स है। तो दिस इज द रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स दैट इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ द फोटो सिस्टम, एंड दिस रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय द डिफरेंट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो दीज आर द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 3 जो है दिखाई दे रहे हैं आपको। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो अंदर जो है ये फोटोसिंथेटिक, ये जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो करते क्या है, सनलाइट के फोटोन को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट के फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद जो है उसे डिफरेंट दूसरे पिगमेंट्स को जो है ट्रांसफर करते हैं, और फाइनली ये जो है एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट, दूसरे पिगमेंट से तीसरे पिगमेंट जो है फाइनली जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस से होते हुए जो रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स का जो मेन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक पहुंचता है। ठीक है, अब ये जो ए मॉलिक्यूल तक जो पहुंच रहा है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से ये इलेक्ट्रॉन जो है कि हो क्या रहा है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में जो है क्लोरोफिल बी हो सकता है, सी हो सकता है, या दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स हो सकते हैं जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ठीक है। और रिएक्शन सेंटर ए जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ये जब यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है, फोटोन जो है पहुंचता है, तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है ये एक्साइटेड स्टेट में आता है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, रिलीज करने के बाद जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है या एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर है हमारे फोटो सिस्टम का, जिसके दो मेजर पार्ट हैं, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स इज फाउंड एट द सेंटर, एंड this complex is surrounded by different light harvesting complexes that contains different type of photosynthetic pigments like chlorophyll B, C, xanthophyll, carotenoids. This type of the photosynthetic pigments are found in the light harvesting complexes. Reaction center complex contains chlorophyll A molecule that receive the photon from the light harvesting complex and gets excited to release the excited electrons having the high kinetic energy, and this electron of high kinetic energy is received by the primary electron acceptor of the reaction center complex. Look here, this graph. This graph is called as absorption spectrum. यहां पे दो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो ऊपर का ग्राफ दिखाई दे रहा है उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और नीचे का जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो जो है हमारा फोटोसिंथेसिस रेट को जो है दिखा रहा है, या एक तरह से उसे हम एक्शन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। तो जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखने की कोशिश करते हैं, यहां पर जो है ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस जो है ये दिखा रहा है कि जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है, एक्स एक्सिस। लुक हियर, 400, 500, 600, 700, यू नो द विजिबल लाइट वेवलेंथ। और जो वाई एक्सिस शो कर रहा है, ये जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी को शो कर रहा है कि कितना परसेंट जो है लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे चार जो है लाइंस जो है हैं, इसमें देखो ये जो बिल्कुल जो है डार्क लाइन जो है हमें दिखाई दे रहा है,
ठीक है, सॉरी 4 मैंने बोला, 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो सबसे जो है डार्क जो ब्लैक लाइन जो दिखाई दे रहा है वो है हमारा क्लोरोफिल ए, और ये जो शेडेड लाइन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर अभी हमारा जो है ये इंडिकेटर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल बी को शो कर रहा है, और ये जो है कैरोटीनॉइड को शो कर रहा है, नेसेसरी पिगमेंट्स। तो अगर हम देखें तो 440 टू 450 वेवलेंथ के लाइट पे जो है यहां पे क्लोरोफिल ए का जो है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो रहा है, नियर अबाउट 65 टू 70%। क्लोरोफिल बी 470 टू 480 वेवलेंथ पे जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, एंड कैरोटीनॉइड 450 टू 470 के बीच में जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है शो कर रहा है। अगेन क्लोरोफिल ए 670 टू 680 के बीच में जो है फिर से यहां पर शो कर रहा है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को। अब ये जो दो जो है आपको दिखाई दे रहा है पीक, अब यहां पे ये भी जान लो कि क्लोरोफिल ए जो है हमारा मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, बी एंड कैरोटीनॉइड्स आर एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो हम कंसीडर क्लोरोफिल ए को करेंगे। तो क्लोरोफिल ए के दो पीक दिखाई दे रहे हैं, एक तो जो है 440 टू 450 वेवलेंथ पे, और दूसरा जो है 670 टू 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ पे। अब जरा यहां इसी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम फोटोसिंथेसिस रेट यानी एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करें। लुक हियर, एट दैट पॉइंट जहां पर कि क्लोरोफिल ए अपने पीक पे था 440 टू 450, यहां पे देखो मैक्सिमम जो है फोटोसिंथेसिस हो रहा है। दिस इज द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। एंड फिर उसके बाद जो है ग्राफ जो है नीचे आ रहा है, क्योंकि यहां पर भी देखो नीचे आ रहा है। और फिर जो है जब यहां हम आते हैं जहां पे दूसरा पीक हमें क्लोरोफिल ए का मिल रहा था, इस दूसरे पीक पर भी जो है हमें फोटोसिंथेसिस का रेट जो है हाई दिखाई दे रहा है, नियर अबाउट 85 टू 90%। तो अब ये जो दो जो वेवलेंथ दिखाई दे रहे हैं विजिबल लाइट के, एक तो यहां पर और एक यहां पर, जहां पर की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट है, जहां पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी हाईएस्ट है। तो ये दोनों वास्तव में कलर कौन से हैं? इन कलर को हम आपको दिखाते हैं। आप एक बार फिर से जो है स्पेक्ट्रम पे आ जाओ। लुक हियर दिस स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को आप देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये है, दिस इज द ब्लू लाइट। ये कौन सा लाइट है? ये ब्लू लाइट है जो 440 टू 450 का जो हमारा मिल रहा था। ये ब्लू एंड वायलेट लाइट है जो दिखाई दे रहा है यहां पे, और यहां रेड लाइट है 670 टू 80 रेड लाइट है। तो ब्लू एंड रेड ये दो ऐसे कलर हैं जिन कलर के लाइट में जो है एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो है फोटोसिंथेसिस का रेट भी जो है वो मैक्सिमम होता है। बाकी जो विजिबल लेंथ के जो वेवलेंथ्स हैं, उन वेवलेंथ्स में हम देख रहे हैं कि यहां पर क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड इन सबका जो है 525 टू 600 के बीच में हम देख रहे हैं, या 630 के बीच में देख रहे हैं कि इन सबका जो है एब्जॉर्प्शन रेट भी बहुत ही कम है, और यहां पर जो एक्शन रेट है या फोटोसिंथेसिस का रेट है वो भी काफी कम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 440 टू 450 नैनोमीटर वेवलेंथ पे और 670 टू 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, और इन्हीं वेवलेंथ पे मैक्सिमम जो है फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो ये फोटो सिस्टम से रिलेटेड जो है एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम है। इसी चीज को यहां पे फिर से दिखाया गया है। लुक हियर, वही ग्राफ है जो हमने पीछे देखा है, फिर से इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये एक डिवाइस है जो मेजर करता है पिगमेंट्स की एबिलिटी को कि वो किस वेवलेंथ के लाइट को कितना जो है एब्जॉर्ब कर सकता है।
Spectrophotometer measures pigment's ability to absorb various wavelengths. करता क्या है ये? Actually, this machine sends light through pigments and measures the fraction of light transmitted at each wavelength. यानी ये अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को जो है डिफरेंट पिगमेंट्स तक भेजता है, ठीक है, और उनसे जो है जो लाइट ट्रांसमिट हो रहा है उसके फ्रैक्शन ऑफ लाइट को जो है के वेवलेंथ को जो है वो मेजर करता है, और उसके बाद ये पता लगाता है कि विच टाइप ऑफ वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब मैक्सिमम बाय द पिगमेंट। लुक हियर, दिस इज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये क्लोरोफिल है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये ग्रैनम है। ग्रैनम 1 2 3 4 यहाँ पे थैलाकॉइड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ थैलाकॉइड्स दिखाई दे रहे हैं। दीज टू ग्रैना आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू ग्रैनम लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली। ग्रैनम लैमेली को जो है थैलाकॉइड को हम बोलते हैं, और स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू जो है दो ग्रैना जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो है अब देखो यहाँ से इधर से लाइट आ रहा है, ठीक है, और लाइट आने के बाद ये फोटोन यानी सनलाइट की रेडिएंट एनर्जी आ रही है, H2 एब्जॉर्ब किया जा रहा है प्लांट के रूट के थ्रू और वो लीफ तक पहुंच रहा है, ठीक है। और जब प्रोसेस होता है लाइट रिएक्शन का, तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि पहले से जो है मौजूद NADP प्लस ADP ये दोनों जो है कंबाइन होते हैं, लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन के थ्रू जो है ATP बनता है, NADPH2 बनता है और ऑक्सीजन जो है यहाँ रिलीज हो रहा है। आगे देखो जरा, ये है डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल, जिसमें जो है लाइट रिएक्शन के दौरान बना हुआ है ATP यानी NADPH2। ये जो दोनों है ये दोनों केल्विन साइकिल में जाकर के इन्वॉल्व हो जाता है, और CO2 जो है यहाँ पे आकर के जो है केल्विन साइकिल में इन्वॉल्व होता है, और फाइनली ग्लूकोज जो है या शुगर जो है वो एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस होता है। केल्विन साइकिल इज टेकन प्लेस इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट while the light reaction is taking place in the grana of the chloroplast। तो ये एक ओवरव्यू है फोटोसिंथेसिस का। अब कह रहा है कि there are two types of photosystem in the thallified membrane। अभी तक तो हमने सिर्फ फोटोसिस्टम के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि एक रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स था और उसके चारों तरफ जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस थे। अब हमें ये देखना है कि ये जो फोटोसिस्टम होते हैं ये कितने तरह के होते हैं। तो सो there are two types of photosystem, फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। अब हम फोटोसिस्टम 1 पहले क्यों नहीं बोल रहे हैं और फोटोसिस्टम 2 को पहले क्यों बोल रहे हैं, ये रीजन भी अभी आपको आगे चल करके समझ में आ जाएगा। तो फोटोसिस्टम को जो है हम फोटो एक्ट के नाम से भी जानते हैं, या शॉर्ट में हम PS बोलते हैं। तो PS2 एंड PS1। PS2 जो होता है उसका जो चीफ जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वो बेसिकली जो है 680 नैनोमीटर के लाइट को जो है एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम, और फोटोसिस्टम 1 जो है उसका जो बेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है वो 700 नैनोमीटर पे होता है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 का मतलब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा मैक्सिमम, और फोटोसिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को जो है मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। फोटोसिस्टम 1 जो होता है या फोटोसिस्टम 2 जो होता है इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक मैनर और इन द फॉर्म ऑफ लीनियर मैनर। तो दो तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। साइक्लिक मैनर में दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, और लीनियर में केवल एक फोटोसिस्टम जो है इन्वॉल्व होता है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। साइक्लिक में जो है एक फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होता है और लीनियर में दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। बोलते समय जो है हमने मिक्स कर दिया उसको, इसलिए ये गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। साइक्लिक में एक फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होगा और लीनियर में दो फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होंगे। दो मतलब फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। तो ये दोनों कैसे वर्क करते हैं इन्हीं के बारे में हमें जानना है, ठीक है। लीनियर और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को हमें देखना है। इसी इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान जो है एटीपी का सिंथेसिस होता है। साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ एटीपी का सिंथेसिस होता है, और जो नॉन साइक्लिक और जो लीनियर होता है या नॉन साइक्लिक होता है उसमें जो है एटीपी के साथ साथ जो है NADPH का भी जो है सिंथेसिस होता है।
तो हम देखेंगे कि साइक्लिक और लीनियर कैसे वर्क करते हैं। देखो यहाँ पे फोटोन जो है वो पिगमेंट को हिट करता है और एनर्जी जो है वो पिगमेंट जो है एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेज में जाता है और एक्साइटेड स्टेज में जाने के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो है रिलीज करता है हैविंग द हाई काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, P680, यहां पे हम बात कर रहे हैं P680 की, यानी फोटो सिस्टम सेकंड, जिसमें कि जो है हमारा बेस्ट जो है एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ जो है वो 680 नैनोमीटर है। तो जो है अब इसके बाद क्या होता है कि यहीं पर H2O को स्प्लिट किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, जिसे हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। और तोड़ने के बाद जो है वहां से जो है कुछ रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को अभी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो है ये यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है डायग्राम पे आते हैं तो आपको समझना आसान हो जाएगा। लुक हियर, दिस इज द लीनियर सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, इसे हम देखने की कोशिश करते हैं, इससे हमें जो है ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। दिस इज द फोटो सिस्टम 2, और फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के लिए जो है मैक्सिमम या बेस्ट एब्जॉर्बेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ समझने की कोशिश करो कि जो है ये क्या है, लाइट इज कमिंग, लाइट इज फॉलिंग ऑन द लीफ। ठीक है, लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये जो पर्पल कलर दिखाई दे रहा है ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है, और ये जो वायलेट कलर दिखाई दे रहा है ये जो है हमारा रिएक्शन सेंटर को जो है शो कर रहा है, रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स है, ये फोटो सिस्टम 2 है और ये फोटो सिस्टम 1 है। तो इन द नॉन साइक्लिक और इन द लीनियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो होता है हमारा यहाँ पे दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। ध्यान दो, इस प्रोसेस को हम जो है जो फोटो सिस्टम है इसके लिए जो है हम एक और टर्म यूज करते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है ये दो तरह का होता है, साइक्लिक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हम कहें या हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहें, फास्फोराइलेशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एटीपी इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फास्फोराइलेशन। और ये जो है फोटो फास्फोराइलेशन कहा जाता है बेसिकली, बिकॉज इट इज प्रेजेंट, इट इज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है यहाँ पे शो हो रहा है, और आगे चल करके हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को भी शो करेंगे। नॉन साइक्लिक का मतलब लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लीनियर का मतलब ये हुआ कि द सोर्स फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन वाज रिलीज्ड, दैट सोर्स इज नॉट able to further finally receive that electron, or that electron is not reaches to its primary source। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने प्राइमरी सोर्स तक अगर नहीं पहुंचता है या फाइनली उसके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो लीनियर फ्लो है या नॉन साइक्लिक है। और अगर वो अपने प्राइमरी जो है सोर्स के द्वारा ही फर्दर जो है फाइनली जो है रिसीव कर लिया जाएगा या एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम यहाँ पे ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है या जो लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो है इसमें क्या हो रहा है। ये लाइट इज फॉलिंग ऑन द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये फोटोसिंथेटिक एसएसडी पिगमेंट्स हैं, दीज आर द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये रिएक्शन सेंटर है और रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए के जो है P680 मॉलिक्यूल है। P680 मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि these molecules are best absorbent for the light having wavelength 680 nanometer. Now in the presence of certain enzyme, जिसे बेसिकली हम जो है जेड कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, तो जेड कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में जो वाटर है इस वाटर की ब्रेकिंग होती है और वाटर इज ब्रोकन डाउन इनटू H प्लस एंड OH माइनस। H प्लस एंड OH माइनस में जो है ब्रेक कर जाता है। और जो है जो OH माइनस होता है उसके साथ क्या होता है, यहां पे हम कुछ जो है चीजें आपको लिख करके दिखा रहे हैं। यू लुक दैट H2O is broken down into
H plus and OH minus. Suppose that if we take 4H2O, then it will be 4H plus and 4OH minus. ये सिर्फ हम जो है बैलेंस करने के लिए दिखा रहे हैं ताकि आप बैलेंसिंग को समझ सको। अब इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो है दूसरे स्टेप में यहां पे हम दिखा रहे हैं आपको, ये ऊपर की तरफ 4H प्लस तो वैसे ही रह जाता है, वो प्रोटॉन है। दिस 4OH माइनस is converted into 2H2O, इसलिए हाफ H2O जो है फर्दर जो है फिर से जो है बन जाता है हमारा, जितना भी H2O मॉलिक्यूल यूज हुआ उसका आधा H2O जो है बन जाता है, ठीक है। प्लस O2। अब यहां O2 कितना है, 4 हमने लिया हुआ है तो 2 ऑक्सीजन यहां गया, एक O2 यहां आ गया, यानी 4 ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। लुक, अब यहां आप देख रहे होगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटर्नल सोर्स है। यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इज एक्सटर्नल सोर्स, और ये इलेक्ट्रॉन जा आ रहा है, ये 680 के पास जा रहा है, और 680 जो है जब एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है तो इसी इलेक्ट्रॉन को के काइनेटिक एनर्जी को जो है इंक्रीज करके रिलीज कर दे रहा है। तो ओरिजिनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या है, वाटर है, ठीक है। जबकि हम साइक्लिक जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखेंगे या साइक्लिक फ्लो में देखेंगे कि ओरिजिनल जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन वो जो है क्लोरोफिल होगा, न कि जो है वाटर। तो ये हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें ओरिजिनल सोर्स जो है वो हमारा वाटर है, और इस वाटर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये पहला स्टेप है हमारा लाइट रिएक्शन का, यहां पे हम लाइट रिएक्शन को भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन का ये पहला स्टेप है जिसमें कि वाटर का जो है ब्रेकिंग हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वाटर का ब्रेकिंग हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। एंड वाटर इज broken down into 4H plus and 4OH minus, ये बैलेंस हमने करके दिखाया है, आप ऐसे H plus and OH minus बोल सकते हो। and this OH minus is further converted into water, oxygen and electrons, and this electron is taken by the chlorophyll molecule of the reaction center complex, and after getting photon from the sunlight, the reaction center complex chlorophyll molecule getting excited to release these electrons having high kinetic energy। अब इस हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब इस प्राइमरी एक्सेप्टर ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद ये एक जो है लीनियर चेन में जो है मूव करता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है पहला जो है हमारा एक्सेप्टर है, प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है वो है प्लास्टोक्विनोन, PQ। तो प्लास्टोक्विनोन जो है इस इलेक्ट्रॉन को हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जो है रिसीव करता है प्राइमरी एक्सेप्टर से, और फिर प्लास्टोक्विनोन जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि हाई काइनेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को जो है दे देता है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स है जहां पर आता है यहां से ऐसे, यहां एडीपी इन्वॉल्व होता है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है कंबाइंड कर देता है बाय द हेल्प ऑफ टेकिंग एनर्जी फ्रॉम दीज हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे थे, इसके हाई एनर्जी को जो है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स लेता है और उस एनर्जी को यूटिलाइज कर देता है एडीपी और आईपी को आपस में जोड़ने में, और उससे बनता है हमारा एटीपी। और दिस प्रोसेस इज फास्फोराइलेशन, और सिंस एनर्जी for this phosphorylation is taken from the sunlight, that's why this process is called as photophosphorylation। और चूंकि एक नॉन साइक्लिक मैनर में हो रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से इस P680 के पास नहीं जा रहा है, इसलिए ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास एटीपी बन गया, उसके बाद जो अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास, जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी जो है क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि वो एनर्जी तो यूटिलाइज कर लिया गया जो मैक्सिमम एनर्जी थी। अब वो एनर्जी जो है चला गया प्लास्टोसाइनिन के पास, PC प्लास्टोसाइनिन,
और प्लास्टोसाइनिन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया P700। ये जो है रिएक्शन सेंटर जो फोटोसिस्टम 1 जो है उसका रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स का जो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, और इस P700 ने जो है इसे जो है रिसीव करा दिया प्राइमरी एक्सेप्टर को, फोटोसिस्टम 1 के प्राइमरी एक्सेप्टर को, और फोटोसिस्टम 1 के प्राइमरी एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन जाता है फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और फर्दर इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है NADP रिडक्टेज को। NADP रिडक्टेज ये जैसे यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स था, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, वैसे ही NADP रिडक्टेज भी जो है एक एंजाइम है। इसे हम NADP डिहाइड्रोजिनोज के नाम से भी जानते हैं और NADP रिडक्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो NADP रिडक्टेज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, प्लस जो यहां फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में ये जो हाइड्रोजन आयंस निकले थे प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स भी यहां आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है यहां NADP प्लस जो है पहले से सेल में मौजूद होता है, पहले से क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है जो है, और ये NADP प्लस, ये हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों मिलते हैं और तीनों मिलकर के बना लेते हैं NADPH या NADPH2 जो भी हम बोले, ठीक है। तो NADPH जो होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फास्फेट, ये जो NADPH है ये बन जाता है फाइनल जो है। तो यहां हमने क्या देखा, तीन चीजें हुई, फोटोसिस्टम दोनों इन्वॉल्व हुए, 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व हुए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। पहला हुआ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जिसमें ऑक्सीजन की ब्रेकिंग हुई और प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, ऑक्सीजन रिलीज हुआ जो कि हमारा बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, और दूसरा जो है फंक्शन हुआ यहाँ पे एटीपी सिंथेसाइज हुआ जिसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जान रहे हैं, और तीसरा यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ NADPH हुआ। NADPH को रिड्यूसिंग पावर कहा जाता है क्योंकि ये आगे चल करके रिड्यूसिंग के फंक्शन को परफॉर्म करेगा जब हम डार्क रिएक्शन को देखेंगे। तो ये था हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो, जिसमें कि दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं। फोटोसिस्टम 2 having the chlorophyll molecules best absorbent for 630 nanometer wavelength and photosystem 1 having the chlorophyll molecules best absorbent for the light wavelength 700 nanometer, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसके बाद यहां देखो ये है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। यहां पे देखो दोनों जो है फोटोसिस्टम को शो किया गया है, बट जो मेन हमारा साइक्लिक है उसको कलरफुल दिखाया गया है और नॉन साइक्लिक को जो है हमने जो है ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाने की कोशिश की है ताकि आप दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर भी कर सको। अगर ये जो है मैं यहाँ पे अभी फिर से लेजर पॉइंटर के थ्रू दिखा रहा हूं, ये देखो यहाँ पे, ये अगर ये यहां से ऐसे चलता ऐसे चलता ऐसे चलता और ये ऐसे चलता, ठीक है, तो ये नॉन साइक्लिक होता। लेकिन यहां हो क्या रहा है, फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व हो रहा है, फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये हमारा फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 1 जो है वो खुद ही बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पे इलेक्ट्रॉन किसी वाटर मॉलिक्यूल से नहीं आ रहा है, बल्कि जो है वो जो है फोटोसिस्टम 1 का जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो खुद अपना इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज कर रहा है और फिर से फाइनली वो इलेक्ट्रॉन जो है इसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को आकर के मिल जा रहा है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए है, और जो है फाइनल एक्सेप्टर भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए है, दैट्स व्हाई इट इज साइक्लिक फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसे हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो अभी आपको समझ में आ रहे होंगे। उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो है यहां पर केवल और केवल एटीपी सिंथेसाइज होता है, NADPH नहीं बनता। प्राइमरी सोर्स या बेसिक सोर्स जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो है वाटर था, ब्रेकेज ऑफ वाटर था, यहाँ पे क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटोसिस्टम 1 है, ठीक है। यहाँ साइक्लिक फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वहां नॉन साइक्लिक या लीनियर फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर फिर जो है PQ जो है इन्वॉल्व हो रहा था, लेकिन यहाँ पर PQ इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे NADP रिडक्टेज इन्वॉल्व हो रहा था, लेकिन इसमें NADP रिडक्टेज इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। और यूजुअली प्लांट्स में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत ही रेयर केसेस में होता है, ठीक है। तो जरा देखें हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है। द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इज टेकन बाय द लाइट हार्वेस्टिंग complexes
and light harvesting complexes transmit the light or photons to the chlorophyll A of the P6AP और रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स, और ये जो है एक्साइटेड स्टेट में जाकर के इलेक्ट्रॉन को जो है रिलीज करता है। दैट इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द फोटोसिस्टम 1, और वहां से ये प्राइमरी एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन जाता है फेरिडॉक्सिन के पास, और फेरिडॉक्सिन से ये जो है एनएडीपी रिडक्टेज के पास न जाकर के चला आता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, और जैसे ही साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आता है तो इधर से एडीपी आता है, आईपी आता है, और दोनों को कंबाइन करके जो है इसके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को यूटिलाइज करके एटीपी सिंथेसाइज कर दिया जाता है, और दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये था हमारा फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 along with the complete light reaction जो कि ग्रैनम में हो रहा है, जिसमें कि 3 पार्ट हमने पढ़े। पहला हमने पढ़ा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा हमने पढ़ा सिंथेसिस ऑफ एटीपी, तीसरा हमने पढ़ा सिंथेसिस ऑफ NADPH। NADPH इज आल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि वो रिड्यूसिंग के फंक्शन को परफॉर्म करेगा, CO2 को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके उससे शुगर का फॉर्मेशन करेगा, वो हम देखेंगे डार्क रिएक्शन में। तो ये फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 along with the light reaction जो हमने पढ़ा, जिसका बेसिक जो प्रोसीजर था या जो पाथवे था वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू हो रहा था, और उसी में तीनों प्रोसेसेस कंप्लीट हो रहे थे। नॉन साइक्लिक में तीनों प्रोसेसेस कंप्लीट हो रहे थे, साइक्लिक में केवल एटीपी सिंथेसिस हो रहा था। तो और प्लांट्स में यूजुअली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन वाटर का ब्रेकेज होता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है, और NADPH का सिंथेसिस होता है। दैट्स ऑल आज के लिए, बस इतना ही। अगले जो है वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे देखने की कोशिश करेंगे।